इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमेशा हमसे पूछा जाता है कि सर जर्मन लैंग्वेज की क्या रिक्वायरमेंट है, कितनी रिक्वायरमेंट है और कितना टफ है जर्मन लैंग्वेज। चलिए जानते हैं हर एक सवाल का जवाब। कितनी रिक्वायरमेंट है पहले ये समझते हैं। अगर आप एज ए हेल्थ केयर वर्कर जर्मनी जाकर के काम करना चाहते हैं तो आपको मिनिमम B2 लेवल तक की रिक्वायरमेंट पड़ती है। अगर मैं लेवल्स की बात करूं, जर्मन लैंग्वेज के 6 लेवल होते हैं, A1, A2, B1, B2, C1 एंड C2। C1 एंड C2 करने की रिक्वायरमेंट आपको नहीं है, सिर्फ B2 तक की रिक्वायरमेंट आपको पड़ती है। अगर मैं बात करूं क्यों रिक्वायर्ड है, आप समझिए एज ए हेल्थ केयर वर्कर जब आप जर्मनी जाएंगे तो एक ऐसी कंट्री में जा रहे हैं जहां पे 95% से ज्यादा पॉपुलेशन जर्मन लैंग्वेज में बात करते हैं। अगर एज ए हेल्थ केयर वर्कर आप वहां के नेटिव जर्मन से बात ही नहीं कर पा रहे हैं तो आप उनका ट्रीटमेंट कैसे करें। नंबर 3 जो सवाल हमेशा पूछा जाता है, कितना टफ है जर्मन लैंग्वेज। देखिए, अगर मैं आपके नॉर्मल बैचलर्स से कंपेयर करूं उससे तो डेफिनेटली आसानी है, बट इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि स्पार्क ओवरसीज में अगर आप जुड़ गए हैं हमारे साथ तो लैंग्वेज आप सीख ही जाएंगे। बिना सेल्फ स्टडी के, बिना सेल्फ प्रैक्टिस के लैंग्वेज है वो नहीं है। आपकी क्लासेस 1.5 से 2 घंटे की हमारे पास चलती है, बट उसके बाद भी अगर आपने अपने अगल बगल के एनवायरनमेंट को जर्मन फ्रेंडली नहीं बनाया, प्रैक्टिस नहीं करी, सेल्फ स्टडी नहीं करा, हमारे ट्रेनर से आप अपने डाउट्स क्लियर नहीं कर पा रहे हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है जर्मन लैंग्वेज संभालना। सो इसका सिंपल सा, अगर आप जर्मन लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, बड़ा सिंपल सा ट्रिक है कि आप क्लासेस में रेगुलर आइए और अपनी सेल्फ स्टडी पे फोकस कीजिए। गारंटीड जर्मन लैंग्वेज हो जाएगा। इनफैक्ट मैं आपके मोरल बूस्ट के लिए आपको बता दूं, 12th पास कैंडिडेट भी जर्मन लैंग्वेज B2 तक सीख करके ऑशबिल्डिंग प्रोग्राम करते हैं। आपने तो फिर भी बैचलर्स कर रखी है। सो इंडियन नर्सेज, फिजियोथेरेपिस्ट या फिर टेक्नीशियन, जर्मन लैंग्वेज बिल्कुल आसान है, बट तरीका वही है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी हमारे साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।